नाजरीन, तमाम तर जबर के बावजूद कराची निकल आया। यानी कराची से जो भी एक्सपेक्ट किया जा रहा था कराची ने वही किया। कराची ने साबित किया कि कराची के लोग बहादुर हैं, दलेर हैं, उसूल पसंद हैं और वो जबर के साथ ही नहीं है बल्कि वो इंसाफ के साथ खड़े हैं, वो मजलूम के साथ खड़े हैं। कराची ने इमरान खान के साथ खड़े होने का फैसला किया क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान में सियासी नुक्ता नज़र से सबसे बड़ा मजलूम इमरान खान है और मजलूमों की सबसे बड़ी आवाज़ भी इमरान खान है। इमरान खान के साथी कराची में आए और जिस तरीके से पहले उनका इस्तकबाल किया गया, यानी मैं एक देख रहा था क्लिप, वो क्लिप बड़ा अजीब था। उसके अंदर बलूची पगड़ी थी, सिंधी अजरक थी और सिंधी लोग मौजूद थे और पंजाबी गाना था और खैबर पख्तूनख्वा से आया हुआ वजीर आला था। यानी कैसे इमरान खान ने चारों सूबों को इकट्ठा कर दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा का, पगड़ी बलूचिस्तान की, अवाम सिंध की और गाना पंजाबी नकदा कोका। ये इमरान खान है जिसने पाकिस्तान को एक लड़ी में पिरो दिया है। ये आपको किसी और पार्टी में ऐसे नहीं मिलेगा। हाँ, एक दौर था ऐसा जब बेनजीर भुट्टो का दौर शुरू हुआ था ज़िया-उल हक के मरने के बाद, तब ऐसा लगता था कि एक औरत है जो पाकिस्तान को जोड़ती है। वो दौर था। उसके बाद कोई ऐसा आदमी नहीं आया जो पूरे पाकिस्तान को जोड़ता हो। नवाज शरीफ कभी भी जीटी रोड से बाहर नहीं निकल सका। अगर वो खैबर पख्तूनख्वा में गया तो 1-2 जिलों तक महदूद रहा। नवाज शरीफ बड़ा नहीं हो पाया, कहीं भी नहीं जा पाया। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ बेनजीर भुट्टो के बाद वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जो पूरे पाकिस्तान में यकसा मकबूल है। सिंध ने साबित किया कि वो इमरान खान के साथ खड़ा है। मज़ार कायद के इर्द गिर्द जिस लेवल की फस्तायत की गई है ना, ये सिंध हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट ही कर सकती है। वैसे तो एस्टेब्लिशमेंट ने कायदे आज़म के साथ जो किया था वो भी आप अच्छी तरह जानते हैं। इन्हें अपना कारोबार, अपनी कुर्सी, अपना पैसा, अपना इक़्तिदार, अपना इख्तियार, उसके बाहर तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को कुछ दिखाई नहीं देता। बहुत ढीठ हैं ये लोग, बहुत ढीठ है। कई दहाइयों से यही कर रहे हैं। यही इन्होंने कायदे आज़म के साथ किया था। जिन्होंने कायदे आज़म को नहीं बख्शा वो कायदे आज़म के मज़ार का एहतराम करेंगे। बेशर्मी का एक कंबल है जो उन्होंने ओढ़ा हुआ है कई दहाइयों से। अब कायदे आज़म के मज़ार के बाहर जिस लेवल की फस्तायत की जा रही है, ये तो देखो मज़ार किसका है। जो जमहूरियत की सबसे बड़ी आवाज़ था, बाबा कौम का मज़ार है, जो इंसाफ की बात करता था, मसावात की बात करता था, जमहूर की बात करता था। ये उसका मज़ार है जिसने पाकिस्तान बनाकर दिया। और उसके मज़ार के बाहर गैर जमहूरी हरकतें, उसके मज़ार के बाहर फस्तायत, जबर, जुल्म, लोगों पर तशद्दुद, आंसू गैस। और ये कर कौन रहा है? सिंध हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के हरकारे। ये मिलकर ये कार्रवाई डाल रहे हैं। जो गंद इन्होंने मारा, बेड़ा गर्क कर दिया पकड़ के। पहले ना बड़े शौक से पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे फेयर एंड लवली लगाई। ये क्रीम होती है चिट्टा करने वाली, तो पीपल्स पार्टी ने बड़े शौक से अपने मुंह पे ये ब्यूटी क्रीम लगाई। लेकिन फिर 48 घंटे भी नहीं गुजरे, पीपल्स पार्टी ने अपने मुंह पे चेरी ब्लॉसम मल ली। जबरदस्त किस्म की पॉलिश इन्होंने अपने मुंह पे कर ली। ये है इनकी टोटल औकात जो इन्होंने किया। इन्होंने कल वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा को सुनसान रस्तों पे डाल दिया और आज बाबा कौम की रूह को तकलीफ दे रहे हैं और कराची के अंदर दे रहे हैं, मज़ार कायद के करीब दे रहे हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के शहरियों ने, कराची के शहरियों ने वही किया जो कायदे आज़म का नज़रिया है। उन्होंने वही किया कि जुल्म और जबर के खिलाफ हम खड़े होंगे जैसे हम हमेशा खड़े होते रहे। जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियां दी वो आज पाकिस्तान बचाने के लिए भी मैदान में आए। देखिए ना, जाली हुकूमत है, सब जानते हैं जाली है। सिंध हुकूमत भी जाली है, बलूचिस्तान हुकूमत भी जाली है, पंजाब हुकूमत तो बिल्कुल ही जाली है। सिंध में तो चलो पीपल्स पार्टी को थोड़ा बहुत वोट पड़ जाता है, बलूचिस्तान में तो वोट ही कोई नहीं है इनका, इनकी वहां भी हुकूमत बना दी। पंजाब में PMLN का वोट खत्म हो गया है। लाहौर में वो सीटें सारी हार गए। यानी लाहौर की टोटल मिला के 44 सीटें हैं सूबाई और कौमी असम्बली के हल्कों की, और उन सारी सीटों में से PMLN जो ठीक सीटें जीती है वो 3 है, बाकी सारी वो हार गई है। तो ये है जनाब इनकी टोटल औकात।